ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे तो कई तरह की होती है, पर हमारे सिलेबस में हमें 5 ही टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दी हुई हैं। अगर इस टॉपिक को समझना है तो मैं इसे आसान बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एज अ LIC एजेंट तुमसे बात करूंगा। अगर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे कह रहा हूँ कि आपकी नीड के अनुसार मैं आपको LIC पॉलिसी दे सकता हूँ। जैसे अगर सपोज आपको ये लगता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, 2 लोग हो, और दोनों में से किसी एक पर्सन की डेथ के बाद दूसरे पर्सन को आफ्टर द डेथ ऑफ हर स्पाउस और हिज स्पाउस आपको जो है एक सर्वाइवल के लिए आगे एक फंड मिल जाए, तो इसे कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए ली जा सकती है। इसमें आप अपने चिल्ड्रन को भी शामिल कर सकते हैं। इसका प्रीमियम कोई भी भर सकता है, हस्बैंड भरे, वाइफ भरे, मिलजुल के शेयर करके भरे। आप इसका प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में या लमसम दोनों तरीकों से भर सकते हैं। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक सम पेएबल या सम जो है वो पे करेगी। ऑब्वियसली उस पॉलिसी में से किसी एक की डेथ हुई, दूसरा बच गया, तो जो सर्वाइवर है या सर्वाइवर्स है, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं और बच्चे भी शामिल हैं, तो उन सर्वाइवर या सर्वाइवर्स को पेमेंट कर देगी। ये कहलाती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इससे भी तुम आसानी से रिलेट कर पाओगे। अगर सपोज कोई लाइफ पॉलिसी का एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट आके आपको ये सजेशन दे रहा है कि अगर आपके चिल्ड्रन है जो आज छोटे हैं, है ना, पर वो एक सर्टेन पीरियड बाद 18 ईयर्स के हो जाएंगे, या वो कॉलेज की एज के हो जाएंगे, 21 ईयर्स के हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तब उन्हें एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है फॉर द पर्पस ऑफ कॉलेज एंड हायर एजुकेशन। सो उस चीज के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली इसका पर्पस है, नाम ही समझा रहा है, चिल्ड्रन एंडोमेंट। तो ये पॉलिसी फंड प्रोवाइड करती है एजुकेशन या मैरिज ऑफ चिल्ड्रन के लिए। तो एजुकेशन का मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरीके से एंडोमेंट में भाई एक तरह से आप अपने बच्चों के फायदों के लिए आज से फंड इकट्ठे कर सकते हो। आज प्रीमियम भरो या लमसम में पैसा जमा कर दो। मैच्योरिटी जब आएगी, जब आपका बच्चा जो है उसे रिक्वायरमेंट होगी फंड की, इन एनी केस लाइक एजुकेशन और मैरिज, वो इस फंड को जो है कैश करा सकते हैं। ये मैच्योरिटी कहलाएगी और ये फंड में मिल जाएगा। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, आप एज अ पेरेंट, वो ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपकी डेथ भी हो जाए तो अब आपको प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ेगा। आपने इंस्टॉलमेंट वाला प्रीमियम ले रखा है, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको प्रीमियम भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी है ये चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी कहलाती है। आई थिंक ये दोनों बहुत ही सिंपल थी, है ना, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। एक और सिंपल सी पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं एन्यूटी। अब ये एन्यूटी पॉलिसी क्या है? तो देखो, हर व्यक्ति इस बात को लेकर डर में रहता है कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं, बाद में मैं रिटायर होऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब कि मुझे कोई काम नहीं देगा, मेरे पास एबिलिटी नहीं बचेगी फिजिकली काम करने की, तब मेरा क्या होगा? उस चीज को सेव करने के लिए, उस चीज को अश्योर करने के लिए आप एन्युटी पॉलिसी ले सकते हैं। अब ये एन्युटी पॉलिसी क्या होती है? ये पॉलिसी जो है वो भविष्य में आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन एज, आप जब 60 साल, 62 साल, 65 साल, जो भी आप उसमें पॉलिसी में डलवाते हैं, उस एज को अचीव करने के बाद आप मंथली इनकम की तरह से या एनुअल इनकम की तरह से, एनुअली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, हर मंथ पैसे मिल जाए या हर साल एक बड़ा सम मिल जाए आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन एज। तो ये पूरी तरह से एज बेस्ड पॉलिसी है और इसको बोला जाता है एन्युटी पॉलिसी। इसमें भी आप जो पैसा है वो आप चाहे तो
इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं और आप चाहे तो वन टाइम में ही पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। तो एक एज के बाद रेगुलर इनकम कमाने में दिक्कत आती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके एश्योरेंस के लिए आप एन्युटी पॉलिसी ले सकते हैं। तो हमने तीन तरह की पॉलिसी पढ़ ली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पॉलिसी लेते हैं, सब शेयर करके प्रीमियम भर सकते हैं, कोई अकेला प्रीमियम भर सकता है सबके बिहाफ पे। अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर होंगे उन्हें पैसा मिल जाएगा। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, इसमें आप अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उनकी एजुकेशन या उनकी मैरिज के लिए आज से प्रीमियम भर सकते हैं। जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी कि उनको एजुकेशन की जरूरत है या उनके मैरिज की बात है, तो आपको ये मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने बताई कि अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला रास्ता चुनते हैं तो इन केस अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके जो प्रीमियम्स हैं आगे के, वो भी ऑटोमेटिकली फिल कर दिए जाएंगे। तो ये पॉलिसी लैप्स नहीं होती। ये इसकी खास बात है कि बच्चों का भविष्य लैप्स नहीं होगा। और इसके अलावा जो दो पॉलिसीज बची हैं, वो एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई आप होल लाइफ पॉलिसी ले लो। ये जनरल सी पॉलिसी है। इसमें सम इंश्योर्ड इज पेबल ओनली ऑन डेथ। सीधी सी बात, जब डेथ होगी तब पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा? ऑब्वियसली उसके जो बेनिफिशियरीज है उसको मिलेगा। और जो प्रीमियम पेबल है वो मैक्सिमम 20 से 30 साल तक के लिए पे होता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने 30 साल तक प्रीमियम पे किया पर 30 साल बाद मेरी डेथ नहीं हुई, तो उसके बाद प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। अब जब भी डेथ होगी पैसे मिल जाएंगे, ऐसा है इसका मतलब। राइट। सो ये सबसे जनरल सी पॉलिसी होती है, इसको होल लाइफ पॉलिसी भी बोलते हैं हम। और आपको सम अश्योर्ड मिलता है ऑन द डेथ। अब एक ही बची पॉइंट नंबर 2 में, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली ये जो पॉलिसी है, ये दो तरह के बेनिफिट एक साथ देगी। डेथ पे पैसे भी देगी, और अगर आप पर्टिकुलर एज को अचीव कर जाते हैं तो आप उस समय भी अपना पैसा ले सकते हैं। तो एश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी, दोनों चीजें इसमें मिलती हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो आपको प्रीमियम अभी देना पड़ेगा, है ना, सर्टेन ईयर्स तक। लेकिन जब मेच्योरिटी आएगी तो मेच्योरिटी दो तरीके से आ सकती है। मतलब इस पॉलिसी पे पैसे जो है वो दो इवेंट पे मिल सकते हैं, डेथ पे मिल सकते हैं या पर्टिकुलर एज अटेन करने पे भी पैसे मिल सकते हैं। तो ये सिंपल सी एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो सबसे आखिर में मैंने सबसे जनरल वाली सिखाई, जो स्पेशल थी तीनों वो मैंने पहले बता दी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, उनके एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए। और यहाँ पे अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप प्रीमियम नहीं भी भर पाते तो भी ये जो पॉलिसी है ये मैच्योर होगी और उन्हें वो पैसा मिलेगा। एन्युटी पॉलिसी, अटेनिंग ऑफ सर्टेन एज, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एज आपको रेगुलर इनकम चाहिए, है ना, एज अ सैलरी, क्योंकि फिर आप सैलरी कमा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एन्युटी पॉलिसी है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये एक फैमिली है तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर किसी की भी डेथ होती है तो जो सर्वाइवर है उनको पैसे मिल जाए, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाती है। इसमें जो प्रीमियम है वो शेयरिंग करके भी फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, और कोई अकेला भी सबके बिहाफ पे प्रीमियम भर सकता है। यहाँ जो ये बॉक्स में नीचे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस। तो देखो अंतर बस इस बात का होता है कि एश्योरेंस जनरली लाइफ पॉलिसीज में मिलते हैं। एश्योरेंस का मतलब होता है सर्टेनिटी कि आपको रिटर्न मिलेगा ही। अगर आपने आज प्रीमियम दिया है तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ये हो सकता है कि डेथ पे आपको अमाउंट मिले, रिटर्न ये भी हो सकता है कि आपको मेच्योरिटी पे पैसे मिल जाए, है ना। लेकिन इंश्योरेंस में आपको पैसा मिलेगा ही, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती। तो जैसे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ अगर वो इवेंट ऑकर होगा, जिस खतरे को आप बचाना चाहते हो, अपने आप को जिस खतरे से बचाना चाहते हो, जिस रिस्क को आप कवर करना चाहते हो, तो वो रिस्क आएगी तो कवरिंग मिलेगी, रिस्क नहीं आएगी तो कवरिंग नहीं मिलेगी। मतलब कि आग नहीं लगेगी तो आपने जो प्रीमियम
पे किया है वो डूब जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये इंश्योरेंसेस कहलाते हैं। वाइल ये जो लाइफ पॉलिसी वाली बात है, ये अश्योरेंसेस कहलाते हैं। अश्योर करना मतलब सर्टेनिटी होना। इंश्योरेंस में सर्टेनिटी नहीं है, वो इवेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट।